वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यह है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिक्स। बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है। या ये भी पूछा जा सकता है कि राइट दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज करेंगे। फ्रिक्शन हेल्प्स टू वॉक ऑन ग्राउंड, फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती हम ज़मीन पर नहीं चल सकते थे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम ज़मीन पर चल नहीं सकते थे। सेकंड है वी कैन होल्ड थिंग्स, हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है जिसको मैंने फ्रिक्शन की वजह से पकड़ा हुआ है। अगर मार्कर और हाथ के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो मार्कर नीचे गिर जाना था, हम मार्कर को पकड़ नहीं सकते। इसी तरह कोई भी चीज़ है अगर उसको पकड़ना है तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। थर्ड है फ्रिक्शन हेल्प्स टू यूज़ द ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम है वो काम करता है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो गाड़ी को ब्रेक्स लगाकर हम रोक नहीं सकते, यानी कि ब्रेक्स लगाने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर, फ्रिक्शन की मदद से हम पेपर पर लिख सकते हैं। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो हम लिख नहीं सकते। फिफ्थ वाला इसका यूज़ है इट हेल्प्स इन रनिंग ऑन द फ्लोर, फ्रिक्शन की वजह से हम फर्श पर दौड़ सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम फर्श पर दौड़ नहीं सकते थे। या दूसरी इसकी एग्जांपल ये बन सकती है कि अगर फर्श पर पानी खड़ा हो, फर्श गीला हो, वहाँ पे बहुत कम फ्रिक्शन होती है और वहाँ पे हमारे स्लिप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर फर्श बिल्कुल ड्राई है तो इस वजह से हम फर्श पर दौड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। इट्स मीन दैट अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम फर्श पर दौड़ नहीं सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह इसके डिसएडवांटेज भी हैं। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज कौन से हैं? नंबर 1 पे है फ्रिक्शन डेवलप्स हीट इन मशीन्स, मशीनों के अंदर हीट पैदा होती है, क्योंकि जब दो पुर्जे रगड़ खाएंगे, रगड़ खाने की वजह से उसके अंदर हीट पैदा होगी। और नंबर 2 है मोर एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय फ्रिक्शन, जितनी रगड़ ज़्यादा पुर्जे खाते हैं उतनी हमें एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फ्रिक्शन उस सूरत में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है। थर्ड इसका यूज़ है वियर एंड टियर इन दी मशीनरी इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, मशीनरी के अंदर जो पुर्जे टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो पुर्जे टूट फूट का शिकार ना होते। नंबर 4 पे है ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइज इज प्रोड्यूस, फ्रिक्शन की वजह से शोर की आलूदगी भी होती है, ये भी फ्रिक्शन का एक नुकसान है। नंबर 5 पे है एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स इज रिड्यूस, मशीनों के जो काम करने की सलाहियत है फ्रिक्शन की वजह से वो भी कम हो जाती है। ये 5 एडवांटेज मैंने पढ़ाए हैं और 5 ही डिसएडवांटेज हैं। इनको अच्छे तरीके से याद करें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।